अब हम देख लेते हैं वर्क डन। 7th है वर्क डन। हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू। ठीक है, इंटीग्रल डी डब्ल्यू क्या होता है, इंटीग्रल पी डी वी। और वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रही है, V1 से V2 से। ठीक है, देन हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो हम इसमें से P निकाल लेते हैं एन आर टी अपॉन वी। अगर ये हम इसमें पुट कर दें तो लेट्स सी क्या बनता है। अगर हम ये इसमें पुट कर दें तो आएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी डी वी V1 टू V2। ठीक है, एन आर टी क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट। एन आर टी इंटीग्रल V1 टू V2 डी वी अपॉन वी। ठीक है, ये हो गया डी वी अपॉन वी। अब अगर डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एन आर टी बाहर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बेस ई, ये क्या है V2 माइनस V1, तो V2 माइनस लॉग बेस ई V1। ठीक है, और हमें पता है कि अगर लॉग माइनस लॉग हो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो, तो वो होता है लॉग एक्स अपॉन वाई। क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टी लॉग बेस ई V2 अपॉन V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग ई को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल लॉग बेस 10 में लाने के लिए करना पड़ता है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 2.303 एन आर टी V2 अपॉन V1। ठीक है, ये हो गया वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब P1 V1 भी कांस्टेंट है और P2 V2 भी कांस्टेंट है, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होगा, है ना, होगा ना, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो इससे क्या निकलेगा, P1 हम इधर से निकाल लेंगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस करते P1 अपॉन P2 से, तो हमें एक और वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा, वो है W इज इक्वल्स टू 2.303 एन आर टी, सॉरी लॉग तो लिखा ही नहीं इधर, लॉग थोड़ी हट जाएगा, लॉग तो रहेगा ही, लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, ये हो गया वर्क का फॉर्मूला इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको मिटा दें, ये सब नोट कर लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र ना हो, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0, बट PVT जो है वो चेंज हो। ऐसा प्रोसेस में PVT चेंज हो बट डेल्टा Q जो है वो 0 हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशंस हैं। पहला है कंडीशंस, कब कब होगा और कब कब नहीं। अब सिमिलर हम उसकी तरह इसमें भी एक
सिलेंडर लेंगे जिस पे कि पिस्टन है, लेकिन उस केस में क्या था, हमने परफेक्टली कंडक्टिंग लिया था। इस केस में हम लेंगे नॉन कंडक्टिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं इंसुलेटिंग, और इसी को हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, इसमें गैस है तो वैसे ही इसमें भी कुछ कंप्रेशन होगा, अगर मतलब गैस का कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है और कुछ टेम्परेचर है, तो ये गैस कंप्रेस होना चाहिए। अगर ये गैस कंप्रेस होती है, हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस कंप्रेस होती है तो क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कंप्रेशन के केस में अगर इसमें सडन कंप्रेशन क्या होगा, सडन होगा, तो इसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा और हीट बाहर जाना चाहिए। लेकिन नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से हीट जो है वो बाहर जा नहीं पाएगी, तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। वैसे ही एक्सपेंशन के केस में होगा, एक्सपेंशन के केस में जो हीट जो है उसका लॉस होगा एक्सपैंड करने के लिए गैस को, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और हीट बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, पहला कंडीशन है द प्रोसेस शुड बी so fast so that there is no time for exchange of हीट के एक्सचेंज के लिए कोई टाइम ही ना मिल पाए, इसलिए ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरा, वॉल्स जो हैं वो शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए, वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग, so that there is no exchange of heat, no exchange of heat। मैं लिखते लिखते बहुत गंदा लिखने लग जाती हूँ। तो इसमें वॉल्स जो है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए कि ताकि कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो पाए। अब हो गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सेकेंड इसमें एग्जाम्पल, है इसका सडन बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ साइकिल टायर। जो साइकिल का टायर होता है, अगर उसकी जो ट्यूब है वो सडनली बर्स्ट हो जाती है तो वो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। क्या होता है उस प्रोसेस में कि ट्यूब में एक्सपेंशन होता है, ट्यूब जो है वो एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन होता है, इट मीन्स उसमें हीट लॉस होता है। जैसे ही वो बर्स्ट करेगी तो बाहर से उसमें हीट अंदर जाएगी, लेकिन वो कब जाएगी, जब एक्सपेंशन हो चुका होगा वो बर्स्ट कर जाएगी उसके बाद। लेकिन जब तक वो एक्सपैंड हो रही है और वो बर्स्ट हो रही है तब तक हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और तब तक वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही वो बर्स्ट हो जाएगी तब तो ट्रांसफ़र होगा हीट का, बट उससे पहले तक वो प्रोसेस एडियाबैटिक है। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम तक जब तक वो बर्स्ट नहीं की थी तब तक के लिए वो प्रोसेस एडियाबैटिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी हीट का ट्रांसफ़र तब तक नहीं हुआ था। ये हो गया एग्जाम्पल। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका एक प्रूफ है। इसके प्रूफ में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ बता नहीं रही हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका प्रूफ भी समझाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मुझे और नई चीज़ें बतानी पड़ेंगी,
तो मुझे लगा कि उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं डायरेक्ट बता दूं कि इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी, तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, फोर्थ है इसका इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, इसका स्लोप भी आइसोथर्मल जैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्लोप जो है वो थोड़ा सा कर्व होता है नीचे से। अगर हम इसी में आइसोथर्मल प्रोसेस बताना हो उसका कर्व थोड़ा ऐसे आएगा। ठीक है, ये होगा आइसो का और ये होगा एडियाबैटिक का। ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों के कर्व में। वो कैसे है, इसका स्लोप क्या है, इनका कंपैरिजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एडियाबैटिक का, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, इसको ले लेते हैं हम फाई, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसलिए इसको फाई ले लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये जाएगा टी पी वी गामा प्लस पी, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, गामा वी और गामा की पावर हो जाएगी माइनस, वी की पावर हो जाएगी गामा -1, डी वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी पी वी गामा इज इक्वल्स टू माइनस गामा पी वी गामा की पावर -1 डी वी। ठीक है, गामा की पावर -1। ठीक है, अब हम डी पी अपॉन डी वी एक साइड कर लें, डी पी अपॉन डी वी, तो बाकी साइड क्या बचेगा, माइनस गामा पी टू द पावर ऑफ पी वी टू द पावर ऑफ गामा -1 अपॉन वी टू द पावर ऑफ गामा। ठीक है, तो हमें अगर ये वी गामा है तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस गामा पी वी गामा -1 वी की पावर माइनस गामा, जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर m की पावर x है और m की पावर y है तो ये क्या होता है, ये होता है m की पावर x प्लस वाई, दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है, ये v और v दोनों सेम है, दोनों की पावर अलग अलग है, यानी इनका पावर का एडिशन हो जाएगा। तो आएगा माइनस गामा पी वी की पावर गामा -1, एडिशन होगा तो ये माइनस ही रहेगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस गामा पी वी की पावर -1, ये माइनस है, v की पावर -1 यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू माइनस गामा पी अपॉन वी। उसमें क्या था, उसमें बस ये गामा नहीं था और बाकी सेम टू सेम था उसका स्लोप आइसोथर्मल का। इसमें क्या है, इनटू गामा हो गया, बाकी उसके जैसे ही स्लोप है। ठीक है, ये हो गया स्लोप। अब हम देख लेते हैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल क्या थी, इन केस ऑफ आइसोथर्मल थी इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बहुत लिखने वाला है, तो इस वीडियो में तो मैं लिखाती ही रहेगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, C इज इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हीट ही नहीं मिलेगी, जब हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें क्या है 0 और उसमें क्या थी इनफाइनाइट, यानी कि 0 टू इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी करती है। ठीक है, देन सिक्स्थ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलती है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। डेल्टा क्यू क्या है इस केस में 0 और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, यानी कि डेल्टा यू जो है वो माइनस डेल्टा डब्लू हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस डेल्टा यू जो है वो डेल्टा डब्लू के बराबर है। लेकिन किस केस में ये, अगर हम ले लेते हैं, किस केस में कि हम ले लेते हैं, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम, सिस्टम काम करेगा तो क्या होता है एक्सपेंशन, जब सिस्टम काम करता है तो क्या होता है एक्सपेंशन, और टेम्परेचर जो है वो क्या करता है डिक्रीज। एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा यानी कि डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इज़ नेगेटिव। जब डेल्टा यू नेगेटिव होगा यानी कि तो डेल्टा डब्लू क्या होगा पॉजिटिव। और एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। वैसे ही जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, जब सिस्टम पे बाहर से कुछ वर्क होगा यानी कि क्या होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा पॉजिटिव, और अल्टीमेटली डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा नेगेटिव। और हमें पता है कि कंप्रेशन के केस में वर्क डन क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लास्ट है वर्क डन, लास्ट इसका आज का हमारा टॉपिक है, इसके साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे ये टॉपिक के साथ। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक। अब हमने देखा, अब हम ले लेते हैं गैस। इंसुलेटिंग में गैस जो है वो 1 मोल है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा एक्सपेंशन। तो हम एक्सपेंशन के केस में देखते हैं जब जो वॉल्यूम बड़ी होगी यानी जो फाइनल वॉल्यूम है वो बड़ी होगी V1 से, इस केस में हम निकालते हैं वर्क डन। हमें पता है इंटीग्रल डी डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू वो होगा इंटीग्रल पी डी वी। वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है V1 से V2 तक, ठीक है। और हमें पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के हमने कांस्टेंट मान लिया कोई, तो हम इसे निकाल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू के अपॉन V गामा। ये हम इसमें पुट कर दें अगर, तो क्या आएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रल V1 टू V2। P की जगह पे हमने पुट किया के V गामा DV, ठीक है। तो ये हम के कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, V1 टू V2 DV अपॉन V गामा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं के इंटीग्रल V1 टू V2 V माइनस गामा DV, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ x माइनस ए dx क्या होता है, ये होता है x की पावर माइनस +1 अपॉन में जो उसकी पावर होगी, ठीक है। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा के बाहर है, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो होगा v टू द पावर ऑफ माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1 V1 टू V2, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर दें, ये हो जाएगा के V2, इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू के अपॉन 1 माइनस गामा, अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा V2 गाम
1 माइनस गामा प्लस माइनस होगा ना, मैं भी पागल हो रही हूँ। 1 माइनस गामा, ठीक है। अगर हम के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस गामा इज इन के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा पावर में, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू के और P2 V2 इसकी पावर गामा और इसकी पावर भी गामा इन केस ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो हम के को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ तो इससे, यहाँ तो इससे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे V2 है उसके साथ हम P2 वाले से रिप्लेस करेंगे और जहाँ पे V1 है हम उसके साथ इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए जगह बना लेते हैं, इधर से मिटा दें। तो हो जाएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, अंदर आएगा P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा, ठीक है। ये जाएगा 1/1 माइनस गामा। इधर बचेगा, जब मैंने बताया था कि दो इनकी पावर सिमिलर है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा P2 V2 की पावर क्या हो जाएगा, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ V2 माइनस P1 V1, ऐसे ही सेम इधर भी बचेगा। अब हमें पता है PV इज इक्वल्स टू RT, क्योंकि हमने इसमें 1 मोल ऑफ गैस ली, मैंने स्टार्ट में बताया है। तो PV इज इक्वल्स टू RT, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू RT1, P2 V2 इज इक्वल्स टू RT2, ठीक है। तो हम इसमें P1 V1 को RT1 से और P2 V2 को RT2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, इसकी जगह पे आ जाएगा RT2 माइनस RT1। R को हम बाहर ले लेते हैं तो आएगा R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अगर हम ये माइनस चेंज कर लें तो इधर ये साइन, इधर भी साइन चेंज कर देंगे तो क्या आएगा R/गामा माइनस 1 वर्क डन T1 माइनस T2। ये है हमारा वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है एंड। थैंक यू सो मच इतनी दूर तक देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।